brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास जो खबर आई है ना वो जाट है, जितने भी मेरे जाट बहन भाई देख रहे हैं ना वो गुजर है। मेरे तक जो बात आई है तो वो राजस्थान में एक सीरवी करके एक कम्युनिटी है, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मैं जोधपुर राजस्थान से आती हूँ, एक किसान परिवार से, जाट परिवार से आती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के पद पर निर्दलीय मैदान में उतरी एनएसयूआई की बागी उमांशी लांबा ने अपने प्रतिद्वंदी जोसलिन नंदिता चौधरी को लेकर दावा किया है कि वो ना तो जाट है और ना ही गुजर। दूसरी तरफ जोसलिन ने हमारे संवाददाता मोहित गुजर के साथ बातचीत में ये साफ कहा था कि वो जोधपुर के एक जाट परिवार से आती है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीतिक गलियारों तक अब इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। साथ ही जोसलिन को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि पहले उनका नाम जीतू चौधरी था, जिसे बदलकर उन्होंने बाद में जोसलिन कर लिया, और उनके इस नए नाम को इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि वो क्रिश्चियन बन गई है। यानी कुल मिलाकर डीयू में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही जोसलिन नंदिता चौधरी को धर्म और जाति के प्रश्न पर अब घेरा जा रहा है। हालांकि धर्म, जाति और नाम बदलने के इस विवाद को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। जोसलिन की विरोधी उमांसी ने ही उनकी जाति को लेकर ये नया बयान दिया, जिसको जोसलिन ने ये कहकर खारिज किया है कि ये सब उनके विरोधियों की चाल है। हालांकि उमांसी लांबा जिस सिरवी समाज का जिक्र कर रही है वो समाज राजस्थान में पाया जरूर जाता है, लेकिन जोसलिन साफ कह चुकी है कि वो जाट परिवार से आती है। जोसलिन का यह भी कहना है कि उनकी जाति और धर्म को लेकर इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है या फिर अफवाह फैलाई जा रही है ताकि उनके क्षेत्र और समाज से जुड़ा वोट काटा जा सके। हालांकि जाति, धर्म और नाम बदलने से जुड़ी ये कंट्रोवर्सी चुनाव के आखिरी दिनों में सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि जोसलिन को ये सब बातें कितना नुकसान पहुंचाएंगी या फिर जोसलिन डीयू के वोटरों का भरोसा जीतने में सफल हो पाएंगी। अंत में आप उमांसी लांबा द्वारा जोसलिन की जाति को लेकर जो दावा किया गया है हमारे संवाददाता दिनेश यादव से बातचीत में, वो सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जाति और धर्म की इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है। कई इंटरव्यूज़ में आप ये बता चुके हैं कि आपके साथ क्या हुआ, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। बस मेरा सवाल, मैं जब से आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि जोसलिन नंदिता चौधरी का जो टिकट हुआ वो जाट है? नहीं, वो जाट नहीं है। तो जाट लॉबी ही उनके पीछे काम करी है, ऐसा मेरे सुनने में आया कि राजस्थान से हैं और जाट हैं। नहीं है? आप ये पहली बार दावा करें, क्योंकि मैंने उनसे भी सवाल किया था। तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास जो खबर आई है ना वो जाट है, जितने भी मेरे जाट बहन भाई देख रहे हैं ना वो गुजर है। मतलब ये पहली बार आप खुलासा कर रही हैं ऐसा? मैंने उनसे खुद ये सवाल पूछा तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, पर आप अलग बात कह रहे हैं। मेरे तक जो बात आई है तो वो राजस्थान में एक सीरवी करके एक कम्युनिटी है, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो मेरे पास जो खबर आई है। तो एक बात बताइए ना, पहले आप जाटों के नाम से लॉन्च होते हो और जैसे ही आपको टिकट मिल जाती है तो आपको गुजर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि जोसलिन चौधरी तो गुजर है। तो आप इतना फास्टली अपनी कास्ट कैसे चेंज कर सकते हो? अब मैं जाट हूँ, मेरे साथ अगर किसी और जाति का नाम जुड़ेगा तो मैं मैं उसको क्लियर करूँगी उन चीज़ों को। अब इससे मेरा जो सवाल है वो और भी मजबूत हो जाता है। पहले मेरा सवाल कुछ और था, अब आपने क्योंकि कह दिया कि वो जाट नहीं है तो मैं अपने सवाल को रिफ्रेम कर लेता हूँ। मेरे को जो खबरें मिली हैं और जो मुझे अब तक जो उन्हीं के लोगों ने बताया है, अंदर की बात है कि वो ना जाट है ना वो गुजर है। जिस तरीके से जाटों में से निकले हुए बिश्नोई है, उसी तरीके से जाटों में से निकले हुए सिरवी है, तो वो सिरवी है।